बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, मेरी बहन और भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में जुम्मतुल मुबारक के दिन के हवाले से एक ऐसी ख़ास तस्बीह बताऊंगा जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान होगी। अगर आपकी कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी आपकी हाजत है, चाहे वो नया घर लेने के हवाले से है या आपको दौलत की ज़रूरत है या आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये तस्बीह पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपका हर मसला जो है वो हल हो जाएगा। इस अमल को बताने से पहले मैं आपको जुम्मतुल मुबारक के दिन के हवाले से, इसकी फजीलत के हवाले से मैं हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी वजह से इस दिन की अजमत और फजीलत जो है वो बढ़ जाती है। जुम्मा का दिन सारे दिनों का सरदार है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दिन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा फजीलत वाला है। इन 5 बातों की वजह से इसकी अजमत ज़्यादा है। वो 5 बातें कौन सी हैं? इनमें पहली बात है कि इस दिन इब्ने माजा की हदीस है कि इस दिन हज़रत जो है हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, यानी सबके फादर हैं। उन्हीं से इंसानियत बनी और हम सब उन्हीं की औलाद हैं। इस बात की वजह से हमें इस दिन की जो है कदर करनी चाहिए। इस दिन के अंदर अल्लाह पाक को ज़्यादा राज़ी करना चाहिए। और इस दिन के हवाले से हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले जन्नत में रहा करते थे और उनके साथ उनकी ज़ौजा भी थी, लेकिन शैतान ने उनसे ख़ता करवाई, जिसके बाद अल्लाह पाक ने उन्हें ज़मीन पर उतारा और इसके बाद इंसानों की नस्ल चली। अब इंसान नेक अमाल भी करते हैं और बुरे अमाल भी करते हैं। हर बंदा क़यामत के दिन अपने अमाल का बदला पालेगा। इस दिन के हवाले से तीसरी बात ये है कि इस दिन अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वफ़ात दी, वो दुनिया से रुखसत हुए। इस दिन की अज़मत के हवाले से हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में चौथी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन एक छोटा लम्हा, एक वक़्त ऐसा होता है कि जब अल्लाह से जो है हराम चीज़ के अलावा कुछ भी मांगा जाए तो वो फ़ौरन मिल जाता है। हराम चीज़ की दुआ कबूल नहीं होती, इसीलिए हमें वो लम्हा जो है वो पता नहीं है कि वो लम्हा कौन सा है। तो इसलिए हमें जो है सारा दिन अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगनी चाहिए कि क्या पता हमारी कौन सी दुआ किस वक़्त कबूल हो जाए। वैसे असर के बाद जो है वो आप मांग सकते हैं, वो वक़्त कबूलियत का होता है। तो इस दिन के हवाले से जो है 5वीं बात जो है ये है कि इस दिन क़यामत कायम होगी। तमाम मुकर्रर फरिश्ते, इसके अलावा आसमान, ज़मीन, हवा, पहाड़, दरिया सब जुम्मा के दिन डरते हैं। और क्योंकि जुम्मा के दिन क़यामत कायम होगी, क्या मालूम किस वक़्त क़यामत कायम हो जाए। जुम्मा के दिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डरती हैं, लेकिन एक इंसान है कि गाफिल है, परवाह ही नहीं करता, कि इंसान समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन हकीकत में इंसान कुछ भी नहीं है। वो तो अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकता है, फिर कौन सी मलकियत है इसके पास। तो मेरी बहन और भाइयों, आज का जो अमल है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। कि जुम्मतुल मुबारक के दिन आपने ये एक ख़ास तस्बीह जो है हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, यानी हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ही काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है। ये सूरत आल इमरान की आयत नंबर 173 है। इस आयत को किसी भी सख्त मुश्किल के हल के लिए अगर आप इसको कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं तो फ़ौरन मुश्किल गायब हो जाएगी। अल्लाह पाक जो है फ़ौरन गायब मदद जो है वो आपको अता करेंगे। तो आपने करना यह है कि जुम्मतुल मुबारक के दिन आप किसी भी वक़्त जो है ये अमल कर सकते हैं। आपने ये जो तस्बीह है हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील,
اس تسبیح کو آپ نے 333 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھ کر اور اپنے دل میں خوف الہی پیدا کر کے اس تسبیح کا آپ نے ورد کرنا شروع کر دینا ہے۔ اول اور آخر آپ نے درود پاک لازم پڑھنا ہے، اور جب آپ نے اس تسبیح کو 333 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کا ورد کرنا ہے، تو جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو آپ اللہ پاک سے اپنے مقصد کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اس کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے سے آپ کی ہر سخت ترین مشکل حل ہو جائے گی۔ آپ کا جو مقصد ہوگا اس آیت کو پڑھنے سے اور اس خاص برکتوں والے دن کے صدقے سے اللہ پاک آپ کے ہر مقصد کو آسان کر دیں گے۔ تو آج کا یہ عمل آپ خود بھی کیجئے اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔